मुझे अपने आप को परखने का बड़ा शौक लगा हुआ है और मैं इतना गड़बड़ हूँ कि सब बता रहा हूँ आपको। अभी मैं बैठा था उस समय मुझे लग रहा था अगर गलती से मुझे अभी खड़ा कर देंगे तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। 2 मिनट तक अपने आप को पहुंच रहा था। मैं इस जयपुर की धरती पे 25 साल तक काम कर चुका हूँ। 95 में मैं पीपीटी का कोचिंग कर रहा था जयपुर में और जिस कोचिंग में मैं क्लास लेने के लिए गया 300 रुपये फीस थी। बड़े मुश्किलों से दबाव ने दी आया। जब मैं क्लास में गया तो 1 घंटा पढ़ने के बाद मुझे लगा कि जो सामने वाला पढ़ा रहा है वो तो मैं ही कर सकता हूँ। ये रियल स्टोरी है मेरी। और मैंने जैन साहब से जो राजस्थान कोचिंग कराते थे, मैंने कहा सर जो इसका पढ़ा रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतना तो मैं भी पढ़ा सकता हूँ। उस समय में मात्र 19 साल का रहा होगा, 19-20 साल का रहा होगा। करने का इतना ही आता है तो वहाँ क्यों आया। और ठीक है तेरी फीस लौटा दूंगा लेकिन कल तू पढ़ा के बता दे। मैं शुक्रगुजार हूँ उनका और मैं एहसानमंद हूँ उनका कि उन्होंने उस उम्र में मुझे उन बच्चों को पढ़ाने के लिए खड़ा कर दिया पीटीटी को। दोस्तों मैंने रीजनिंग से अपनी पढ़ाने की शुरुआत की है और मैंने रीजनिंग पढ़ाया 95 में। तब से लेकर आज तक मैं पीछे नहीं मुड़ा। हालांकि अभी मेरा विषय शिक्षा मनोविज्ञान है मूल रूप से, और शिक्षा मनोविज्ञान विषय मैंने 97 में अपनाया। किसी कारण से किसी ने मुझे कहा कि ये विषय पढ़ने पर इसको एमए करने पर जॉब लग जाती है। मैंने कहा जॉब लग जाती है तो कर लेते हैं। और करने के बाद में जो कि मेरा रहा, मैंने 8 साल तक उसमें काम भी किया लेकिन साथ में पढ़ाता भी रहा। 2004-5 में पहली बार थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आई। तब 5-6 ट्यूशन आते थे साइकोलॉजी के, वहाँ से हमने शुरुआत की। काफी लंबे समय तक मैं विभिन्न संस्थानों में रहा और मेरा सौभाग्य है दोस्तों कि मैं मेरी जिंदगी में बहुत सारे संस्थानों में पढ़ा, लेकिन राजस्थान की कॉम्पिटिशन तो सिरमौर संस्थाएं रही है, अपने जमाने की सबसे टॉपमोस्ट संस्थाएं रही है। उन संस्थाओं में मैंने लंबे समय तक काम किया है, ये मेरा सौभाग्य है। और 29 साल की मेरी यात्रा पूरी लगभग हो गई है। मैं अभी 30वें साल में चल रहा हूँ, मतलब मेरे पढ़ाने की। 3 दिसंबर 1995 को मैंने पढ़ाना शुरू किया था और इस बात का 3 दिसंबर आएगा तब तक मैं एक लंबी यात्रा पूरी कर लूंगा। मैं 2 साल पहले इस बात के लिए घर वालों को भी बोल चुका था और जिस संस्था में मैं काम करता था, एक नामी और बड़ी संस्था का मैं अभिनंदन रहा हूँ, उस संस्था के डायरेक्टर्स को सबको मैं बोल दिया था कि 2 साल बाद मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा क्योंकि काफी पढ़ा चुका हूँ और बड़ा मुश्किल है कि मैं ये काम करूँ। 24 घंटे हम लोग पढ़ाते थे। भाई सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं, इनको पता है। मेरा विषय भी ऐसा रहा कि इन लोगों को तो फिर भी कभी आराम मिल जाता था। टेस्ट के एग्जाम के समय मुझे कभी रेस्ट नहीं मिलता था। मुझे भी क्योंकि याद है कि मैं 8 घंटे पढ़ाने के बाद भी खाना नहीं खाता था और बड़े मुश्किलों से पढ़ाता था। उसका परिणाम था 2017 में मैं काफी भयंकर बीमार भी हुआ। उसके बाद मैंने एक निर्णय लिया जिसको मैं अपना दर्द बयान करना चाहता हूँ और बड़ी खुशी है मुझे कि मेरे उस दर्द पर आज आप लोगों ने आकर के जो मरहम लगाया ना, उसका मैं आप लोगों को जो रिजल्ट दूंगा वो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। तो आपको इसमें बताने वाला हूँ, वो अभी मैं लिखित करके बताता हूँ। 2018 में मैंने उस संस्था को रिजाइन किया जिसमें बड़े सुभाष जी के साथ में काम करता था। सुभाष जी बात की थी कि संस्था का भी बोलने लग गया है कि संस्था पहले विद्यार्थी बाद में हमारे साथ ही हुआ। हम 8 लोगों ने इस संस्था छोड़ी, मैं भी था, सुभाष जी भी थे। फिर मैंने थोड़ा सा प्रयास जयपुर में शुरू किया लेकिन उस प्रयास में मैं विफल रहा और विफल रहने के पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि मैंने ऐसे टीचर्स को अपने साथ चुन लिया था। पहले वो सुनिए तो मुझे डर नहीं है, ऐसे टीचर्स को चुन लिया था जो निज स्वार्थ के लिए काम करते थे विद्यार्थियों के लिए। मुझे इसमें काफी बड़ा घाटा लगा, इतना बड़ा घाटा लगा। मेरा बेटा यहाँ सुन रहा, मेरा भाई यहाँ सुन रहा, उनको भी नहीं पता होगा मुझे 36 लाख रुपए का घाटा लगा था जिसको मैं कैसे पूरा करना जानता। लेकिन आज मुझे इस बात का पता है कि मैं इस जयपुर की धरती पर उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि कोचिंग कैसे चलता है और कोचिंग में विद्यार्थी की सेवा कैसे होती है और स्टूडेंट को कैसे पढ़ाया जाता है। मैंने सबसे पहले उदयपुर में इसकी शुरुआत की। आज मुझे एक स्टूडेंट ने कमेंट भेजा था कि सर आज तो आपको उदयपुर की याद आ गई, आप जयपुर में सेमिनार कर रहे हैं,
आपने पहले उदयपुर को चुना और इस वीडियो में आपने बोला कि मैं मेवाड़ की सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए मेवाड़ में मैंने कोचिंग शुरू किया, जयपुर में क्यों आ गए? तो मैंने उसको अब तक कोई जवाब नहीं दिया है, जवाब जरूर दूंगा, लेकिन मैं उसका जवाब आपको देना चाहता हूँ। मेवाड़ से मैंने शुरुआत इसलिए की कि जहाँ मैंने 25 साल काम किया, वहां जाकर मैं कुछ करूंगा, कुछ बच्चे मेरे से जुड़ेंगे तो अब तो बोल देगा कि 25 साल तक काम किया तो इतने स्टूडेंट जानते होंगे। मैं मेवाड़ में गया, अभिनव साहब बोल रहे थे कि वहाँ कोई कंप्लेंट और कोई पोस्टर नहीं डाले। ईमानदारी से मैंने मेवाड़ में एक झूठा एड के नाम पर खर्च नहीं किया दोस्तों, और आज मेरे पास में संस्था में 600 प्लस ऑफलाइन बच्चे हैं और 6000 से ज्यादा ऑनलाइन बच्चे मुझसे जुड़े। एड के नाम पे मैंने कोई रुपया खर्च नहीं किया। ये मेरे 29 साल का जो पसीना मैंने बहाया उसका परिणाम है। तब मुझे भरोसा हुआ कि मैं उस धरती पे भी जाकर कुछ करूंगा जहां पर मैंने 25 साल अपने लगाए हैं। यहाँ आने के लिए मैंने ये सोचा था कि मैं लगभग साल भर बाद जयपुर जाऊंगा। 1 साल से पहले मैं जयपुर में कभी कोचिंग स्टार्ट नहीं करूंगा, करूंगा जरूर। इसलिए करूंगा कि मुझे जिन लोगों ने एक बहुत बड़ा घाव दिया था, उस घाव को मरना मुझे तभी लगेगा जब मैं उन्हीं लोगों के बीच में कुछ करके दिखाऊंगा। दोस्तों 3 महीने भी मुझे वहां पूरे नहीं हुए थे। आज से लगभग 20-22 दिन पहले एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया और वो लंबा चौड़ा मैसेज आज भी मेरे पास है। शाम का समय था 10 बजे के लगभग। मेरी आदत है मैं 12-12:30 बजे सोता हूँ। पहले मैं भी सोता था, लेकिन आजकल जो टीचर्स अगले दिन क्लास में पढ़ाएंगे उनकी प्लानिंग क्या रहेगी, पेपर्स में क्या देने वाले हैं, टेस्ट पेपर में क्या, सब कुछ मैं देखता हूँ। 4 बजे तक जाता हूँ, मतलब मैं पूरा उसमें लगा रहता हूँ। तो उसी समय मेरे को ऑनलाइन देख करके उसको मैसेज किया और मैसेज में लिखा था कि सर मैं आपसे पढ़ना चाहती हूँ और मैंने बहुत प्रयास भी किया है, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे वहां आने के लिए अलाउ नहीं किया और मैंने ये तय कर लिया है कि मैं सर से ही पढ़ूंगी वरना पढ़ूंगी नहीं। मैंने रात का समय का कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन सुबह मैंने जवाब दिया कि आप पढ़िए, ऑनलाइन हमारा कोर्स ले लीजिए, आपकी पिताजी से मेरी बात करवा दीजिए, ऑफलाइन यहाँ नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं। अगले दिन उसका जवाब ये था कि सर मैं किससे बात नहीं करवा सकती, आप अगर जयपुर में होते तो मैं जरूर पढ़ती, और मुझे भरोसा है कि मेरे चाचा आपसे पढ़कर के जोड़ लगे हैं, मेरे बड़े भैया आपसे पढ़ के जोड़ लगे हैं और आपको भी मुझसे पढ़ना था, बाकी मैं पढ़ूंगी नहीं, मैंने घर वालों को बोल दिया है। उस दिन मुझे लगा कि मुझे सच में ऐसी जगह पे भी जाना चाहिए जहाँ विद्यार्थी मुझसे जुड़ना चाहता है। और उसी एक मैसेज ने मुझे इतना पागल कर दिया कि अगले दिन मैंने मेरी संस्था से जुड़े सब लोगों को मैसेज किया। सौभाग्य से अगले दिन हमारा सेमिनार होने वाला था और न जाने क्यों ऐसा हुआ कि मैंने सेमिनार में ऐसी घोषणा कर दी कि अब जयपुर में भी हम जाने वाले हैं। और ये सब लोग आश्चर्यचकित थे कि सर ने साल भर बोला था और ऐसा क्या हुआ। एक मैसेज मुझे इतना पागल कर सकता है एक विद्यार्थी का, तो आप समझ लीजिए कि आपके भाव मेरे साथ कितने जुड़े हुए हैं। आज मुझे बहुत खुशी है, जयपुर की धरती पर लोग 5-5 लाख की एड देते हैं, तो 5 विद्यार्थी उनके सामने आकर बैठते हैं। मैंने कोई एड नहीं दिया, ये जरूर है कि सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने आप लोगों तक मैसेज पहुंचाया, आप लोग यहाँ पहुंचे, इसके लिए मुझे कितनी खुशी होगी शायद इसका अंदाजा आपको नहीं है। दोस्तों मैं इसी बात के लिए आप लोगों को वचन देता हूँ कि अगर मैं देता और उसमें 5 लाख रुपए में खर्च होते तो मैं उसकी जगह पर एक बड़ा प्रयास दूसरा कर रहा हूँ। इस पहले देश में जितने भी विद्यार्थी एडमिशन लेंगे, वैसे तो मैंने कहा था 25 तारीख तक एडमिशन लेंगे, उनकी 25% की इसमें छूट रहेगी और उस पर मैं एडिट था और मैंने भी मेरे स्टाफ को नहीं पूछा और मैं पूछता हूँ, मेरे से भी बिल्कुल लगता है कि उनको बात ही पता लगता है कि क्या होने वाला है। तो मैं बता देता हूँ कि आज उस एड का पैसा जो खर्च होता है मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ और वो ये है कि 30 तारीख तक जो भी बच्चा एडमिशन लेगा उसको उतनी ही छूट रहेगी जो 25 तक छूट थी, यानी 25% एडमिशन ले सकता है।